नेपाल में जल्दी शांति लौटे, लोकतंत्र स्थापित रहे, जनता की मांगें पूरी हों। 2 दिन आपने भी नेपाल में संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़े बड़े नामी होटल्स तक जनता की गुस्से की आग में जलते हुए देखा होगा। हमें भरोसा है कि आपने इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी हमारे देश में हो। लेकिन भारत में कुछ लोग मानो इसी इंतजार में बैठे हैं कि आंदोलन के बाद जैसी अराजकता नेपाल में दिखी वो भारत में हो, यानी जो अराजकता चिंता का कारण होना चाहिए उसका कुछ लोग भारत में होने का इंतजार करने लगे। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसी सोच से खबरदार करना जरूरी है। नेपाल में एक तरफ लुम्बिनी में मंगलवार की हिंसा के बाद बुधवार की सुबह बहुत से युवा अब फिर से अपने देश को वापस खड़ा करने में जुट गए। नेपाल तो वापस खड़ा हो रहा है, लेकिन जरा आप भारत के सोशल मीडिया में आई उन लोगों की पोस्ट पर गौर करिए जिनको अपने पड़ोसी देश में होते हिंसक आंदोलन पर चिंता नहीं, बल्कि ऐसी ही हिंसा अपने देश में होने की चाहत जागी है, जो अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के चक्कर में देश हित पर काली पट्टी बांध चुके हैं और चाहते हैं कि जिस तरह नेपाल में काठमांडू के भीतर हिल्टन होटल को जला दिया गया, कुछ इसी तरह भारत में हो जाए। इस इंस्टाग्राम पोस्ट के चंद कमेंट पर गौर करिएगा। लिखा है, इन इंडिया यूथ इज बिजी प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजन, सैड ट्रुथ। दूसरे ने लिखा, सेम एनर्जी नीडेड इन इंडिया, गो हाई गाइज। तीसरे ने कहा, व्हेन विल बी इंडियंस वेक अप। ऐसा कहने वाले चंद लोग ही नहीं, नेता भी हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत। लिखते हैं, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हमें भी चिंतित कर रही है। हैशटैग नेपाल, हैशटैग इंडिया, हैशटैग बेरोजगारी, हैशटैग भ्रष्टाचार, हैशटैग युवा क्रांति। जितनी सीट कांग्रेस उत्तराखंड में लोकसभा में जीत नहीं पाती, उससे ज्यादा हरीश रावत हैशटैग लगाए बैठे। अब नेपाल के इस वीडियो को आज दोबारा याद करिएगा। ये नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को घर से निकालकर पीटने का वीडियो, जो नेपाल में उप प्रधानमंत्री भी हैं। इन्हें जनता ने कूदकर लात मारा और तब भारत में सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट को देखी। लिखती हैं कि ऐसा ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस की प्रवक्ता नेपाल जैसी हालत भारत में मना रही है। इनके लिए सत्ता की सियासत इतनी बड़ी हो चुकी है कि खुद भी महिला होकर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम लिए बिना नेपाल जैसा हाल चाहती है। और ऐसा केवल लिखा ही नहीं जा रहा, बोला भी जा रहा है, आशंका भी जताई जा रही है। और कांग्रेस से जुड़े एक और नेता की इसीलिए पोस्ट देखिए, जो मना रहे हैं कि नेपाल जैसा भारत में हो जाए। लिखते हैं कि नेपाल में युवाओं ने विद्रोह किया, भारत में भी बेरोजगारी आग की तरह बढ़ती जा रही है। भारत के युवाओं के सब्र का इम्तिहान कब तक लिया जाएगा? अपनी राजनीति के लिए भारत में नेपाल जैसा सोचने वालों को भारत के लोकतंत्र की जड़ों का असल में अंदाजा नहीं। आइए अब इन्हें इसका पाठ खबरदार करके पढ़ाया जाए।